हाय फेवी। वाह, क्या शेफ बिल्ली हमारे साथ खाना बना रहा है। हाँ, उसे खाना बनाना आता है। हेलो, मुझे केक चाहिए। सब तैयार हो जाएगा। ये एक बिल्ली के लिए आसान है। म्याऊ। मुझे कुछ कुकी की जरूरत होगी। इसे पैकेट से बाहर निकालकर एक हथौड़े से तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि इसको छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। तैयार। और अब सभी कुकीज इकट्ठा करने की जरूरत है। मेरी लंबी पूंछ इसमें मदद नहीं करेगी। हमें कुकी के टुकड़ों को एक स्कूप में इकट्ठा करते हैं और उन्हें गोल मेटल के सांचे में रखेंगे। अब इसका फिलिंग बनाना है। मुझे जिलेटिन चाहिए। इसे उबलते पानी में डालते हैं। सुपर। म्याऊ। अब हम अपनी फ्यूचर जेली को डाई से नीले रंग में रंग रहे हैं। कुछ बूंदे काफी हैं। सब कुछ मिलाएंगे, स्टोव पे रखेंगे। मिश्रण तैयार हो जाएगा तो इसे गोल मेटल के सांचे में रखेंगे। अब मुझे एक मछली चाहिए। मैं उसे अपने तरीके से पकड़ूंगा। एक रॉड लेता हूँ, पंखों को काट देता हूँ और रस्सी में गमी वर्म लगाऊंगा। अब मुझे एक मछली पकड़नी है। चलो आ जाओ छोटी मछली। छोटे से अच्छी बड़ी मछली होगी। ओह, कुछ फंसा। ये पक्का एक जेली मछली है। म्याऊ। स्वादिष्ट मछली। इसे अपनी जेली में डालता हूँ ताकि उसमें तैर जाए। कूल। जब सब कुछ जम जाए तो सांचे को हटा सकते हैं। मेरा केक स्वादिष्ट बना। मैंने पहले एक केक बना लिया है। अब केवल सजाना बचा है। हम एक ट्रांसपेरेंट गोल सांचा लेते हैं और इसे केक के सेंटर में डालते हैं। अब मुझे अलग अलग रंगों के चॉकलेट की जरूरत होगी। सभी चॉकलेट को छोटे स्लाइस में तोड़े और इसे गोल ट्रांसपेरेंट सांचे में डालें। अब सब कुछ पिघलाने के लिए थोड़ी सी आग की जरूरत होगी। तैयार। अब केवल मोल्ड को ऊपर उठाना बचा है। फिर सभी रंगीन चॉकलेट केक पर फैल जाएंगे। मेरा केक रंग बिरंगा हो गया। कितना सुंदर है। जब मैंने केक को रेनबो चॉकलेट से ढक दिया तो हम इसे मार्शमेलो से सजा सकते हैं। यहाँ और थोड़ा यहाँ। वे बादलों की तरह दिख रहे हैं और हम केक में चॉकलेट रेनबो डालते हैं। वाह, कितना खूबसूरत दिख रहा है। बेबी वेंडी को जरूर पसंद आएगा। और मैं केक को न्यूटेला से सजाऊंगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। केक पर सभी न्यूटेला डाला। यह किनारे से कितने स्वादिष्ट तरीके से बह रहा है। अब केवल गुलाबी किटकैट के साथ चारों ओर सजाना बचा है। वेंडी को यह चॉकलेट बार बहुत पसंद आएगा। ओह, अरे ये क्या है? किसी ने पहले ही डोनट को काट लिया। शेफ बिल्ली, क्या तुमने ऐसा किया? मैं ऐसा क्यों करूँगा? इस तरह रखना होगा क्योंकि ये एकमात्र डोनट था। आशा करता हूँ कि वेंडी का ध्यान नहीं जाएगा। सब कुछ तैयार है। इसे ट्राई करो बेबी। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस किटकैट के साथ शुरू करना चाहती हूँ। ये कमाल का खूबसूरत दिख रहा है। वाह, सभी परतें बहुत मीठी है। क्रीम हल्की है। ओह, यहाँ डोनट भी है। एक मिनट रुको, इसे किसी ने पहले ही खाया है। नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी। और यहाँ क्या है? वाह, यह रेनबो केक कूल है। मैं रेनबो को खाना चाहती हूँ। ये चॉकलेट से बना है। और अब चलो केक का स्वाद लेते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर है। बहुत बढ़िया, मुझे केक पसंद है। वाह, मछली केक अद्भुत। मैं गमी मछली को ट्राई करना चाहती हूँ। इससे अच्छी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। चलो देखें स्वाद कैसा है। मैं खुश हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये पसंद आया। अब चलो केक को चखती हूँ। मैंने पहले ये नहीं खाया है। ये बहुत स्वादिष्ट है और मैं इस केक को विनर बनाती हूँ। म्याऊ। मैं पूरी दुनिया में सबसे अच्छा शेफ बिल्ली हूँ। अब मुझे एक सैंडविच चाहिए। मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट सैंडविच बनाओ। बेशक शेफ बिल्ली, तुम क्या करने जा रहे हो? मुझे बिल्ली के आकार का सांचा चाहिए। उसकी मदद से मैं अपने सिर के आकार को टोस्ट से बाहर निकालूंगा और क्रस्ट से छुटकारा पाऊंगा। अब कैट फूड लेते हैं। मैं इस कैन को खोलने जा रहा हूँ। ये अच्छा है कि मेरे पास तेज पंजे हैं। ढक्कन को हटा दिया। इससे स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। इसे टोस्ट पर डालता हूँ, दूसरे टोस्ट से ढक देता हूँ और यह तैयार है। अब केवल इसे सजाना बचा है ताकि यह और भी प्यारा दिखे। मैं सजावट के लिए हैम का उपयोग करूँगा। छोटे ट्रायंगल टुकड़ों में काट लेता हूँ। अब मैं चीज का एक टुकड़ा लेता हूँ। हमें इसमें से छोटे त्रिकोणों को काटने की जरूरत है। बस हो गया। अब हम सब कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। हैम के त्रिकोण कानों पर रख देता हूँ और ऊपर से चीज के ट्रायंगल्स डालते हैं। मैंने पनीर से आंखें भी काट ली हैं। एक हैम नाक और लंबे मूछे। वाह, और मुझसे आइसक्रीम की कैन नहीं खुल रही है। ओह, क्या तुम खोल दोगे? बेशक, लो, यह खुल गया।
वाह, ये बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कटोरे में ताजा दूध निकालता हूँ। लो। धन्यवाद। अब मुझे एक सैंडविच बनाना है। मुझे 2 वॉफल चाहिए। वे मेरे टोस्ट होंगे। मैं एक मीठा सैंडविच बनाने जा रहा हूँ। वेंडी को मीठा बहुत पसंद आएगा। हम वॉफल पर स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की कुछ बॉल्स डालते हैं, दूसरे वॉफल से बंद करते हैं और ऊपर से नट कैंडी से सजा देते हैं। याह, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, और फीबी ने क्या किया है? ओह वाह, मैं वेंडी के लिए सबसे लंबा सैंडविच बनाने जा रही हूँ। टोस्ट की एक परत, उसके बाद चीज, टमाटर और स्वादिष्ट हैम। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। एक सलाद पत्ता से सब कुछ कवर करे। अरे अरे, मेरा हैम कहाँ गया? मैंने पक्का इसे नीचे रखा था। खैर कोई बात नहीं, मैं दूसरा रख देती हूँ। फिर सलाद रखती हूँ। अरे, हैम फिर से कहाँ चला गया? ओह, अजीब है। मैं ये तीसरी बार हैम डाल रही हूँ और ये गायब हो जा रहा है। मैं ध्यान से देखती हूँ। मेरा फेवरेट है। मैं तुम्हें ले लूंगा जब तक कि फीवी का ध्यान इधर नहीं जाता। म्याऊ। शेफ कैट, तुमने मेरा हैम चुराने की हिम्मत कैसे की? इसे वापस दो और अब चोरी मत करना। हाँ, तीसरा टुकड़ा खाना चाहते थे। मेरा सैंडविच लगभग तैयार हो गया है। हम एक स्टिक डालते हैं ताकि सैंडविच अलग ना हो जाए। वेंडी, तुम हमारे मास्टरपीस को ट्राई करो। वाह, आपने सच में मेरे लिए सैंडविच बनाया है और पहली बार मैंने ये देखा है। इतना लंबा सैंडविच, मैं इसे खाना चाहती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे पसंद है। और यहाँ क्या है? ओह बिल्ली, मैं इन कैट सैंडविच को खाना चाहती हूँ। ओह छी, कितना खराब। इसका स्वाद कैंड मछली की तरह है। ओह नहीं, क्या ये सच में कैंड मछली है? कितना खराब। शायद एक बिल्ली है, लेकिन मैं बिल्ली नहीं हूँ। ये मेरे लिए नहीं है। और यहाँ कुछ स्वादिष्ट है, चलो ट्राई करते हैं। वाह, मेरे फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के साथ इसने मुझे चौंका दिया। ये सैंडविच पक्का जीत रहा है। कितना स्वादिष्ट, रुकना मुश्किल है। सच में ये मैं जीत गया। धन्यवाद छोटी बहन, लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। म्याऊ। इस बार मेरे लिए कॉकटेल तैयार करें। मुझे सबसे मीठा और सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। यह बहुत आसान है। मुझे दूध चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है। एक ब्लेंडर में डाल दिया और फिर तृप्ति के लिए सॉसेस डाले और हम सब कुछ मिला सकते हैं। ढक्कन बंद करें और ब्लेंडर चालू करें। वाह, कितनी जल्दी सब कुछ मिक्स हो गया। यह अच्छा दिख रहा है। अब मुझे बढ़िया ग्लास चाहिए। मेरे पास पंजा की तरह एक ग्लास है। यह अच्छा है। तैयार कॉकटेल को एक ग्लास में डाले और कुछ आइस डाले। मोल्ड पर दस्तक देना जरूरी है ताकि सभी बर्फ मोल्ड से बाहर गिर जाए। म्याऊ, मैंने आइस पंजे को कॉकटेल में डाल दिया। इतना काफी होगा। अब केवल सॉसेस के साथ सब कुछ सजाना बचा है और अब यह तैयार है। इसे जल्दी पियो या मैं यह सब खुद पी जाऊंगा। मैं नींबू के रस से एक कॉकटेल बनाऊंगी। नींबू के रस को एक शेकर में निचोड़ेंगे। बस इतना काफी है। अब मुझे एक अंगूर के स्वाद वाला फैंटा और एक पॉप रॉक कैंडी चाहिए। कारमल को शेकर में डालें, फिर फैंटा डालें। बिल्कुल सही। शेकर को बंद करें और सब कुछ मिलाएं। शेक शेक। मुझे लगता है सब कुछ तैयार है। अब केवल इसे ग्लास में डालना है। एक स्ट्रॉ डालें और नींबू से सजाएं। क्विंटन, तुम इतने आराम से बैठे हो? क्या तुमने पहले सब तैयार कर लिया? नहीं, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ भी पकाना नहीं है। मैं मैकडॉनल्ड से एक कॉकटेल ऑर्डर करूँगा। ये ग्रिमेश शेक स्वादिष्ट होगा। मैं डिलीवरी का इंतजार कर रहा हूँ। इतना समय क्यों लग रहा है? ओह, यह क्या है? क्या तुम मैकडॉनल्ड से पिकेबू कुरियर हो? हाँ, क्या आपने ग्रिमेश शेक का ऑर्डर दिया था? आप अपना ऑर्डर ले सकते हैं। धन्यवाद। पहली बार मैंने ऐसे कुरियर देखे हैं। भयानक। वेंडी, तुम इसे ट्राई कर सकती हो। ये कॉकटेल बन गया है। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। सॉसेस के साथ एकदम अलग सा। चलो इसे चखें। ओह, कितना खराब। सॉसेस के साथ कॉकटेल बेकार है। और यहाँ क्या है? वाह, ये कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। मुझे ऐसी चीज पसंद है। वाह, इस कॉकटेल में पॉप रॉक है। ये बहुत अच्छा है, मुझे ये पसंद है। ओह वाह, यह ग्रिमेश शेक है। मैंने इसे मैकडॉनल्ड्स में देखा है, लेकिन मैं इसे अभी तक ट्राई नहीं कर पाई। चलो देखें इसका स्वाद कैसा है। ओह, यह क्या हो रहा है? मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। वेंडी, तुम्हें क्या हुआ? फीबी, तुमने देखा? फीबी जीत रही है। उसके पास सबसे स्वादिष्ट कॉकटेल है। हाँ, धन्यवाद वेंडी, मैं खुश हूँ। तो
मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए। यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, ये बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है।
लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखें कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन यह बैटरी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ, यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है, जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है।
वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें, क्या यह सही है? स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में एक गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। मुझे कॉटन कैंडी चाहिए। ओह, मैं समझ गया। क्या? यह एकदम आसान होगा। मैं यहाँ चीनी डालूंगा। कहाँ? उफ, मेरा चश्मा लगभग गिर गया था। ठीक है, मैं भी उसकी तरह करने की कोशिश करती हूँ। ओ नहीं, सब हाथ से फिसल गया। मैंने सब गिरा दिया। खैर, कोई बात नहीं, यह और भी अच्छा है। लेकिन उफ, ओ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कॉटन कैंडी का तूफान है। बस किसी तरह बटन तक पहुंचना होगा। हाँ, सब ठीक तो हो ना? जिंदा हो ना? ऐसा लग रहा है यह। वाह, अब कॉटन कैंडी बनाने की बारी मेरी है। मैं चॉकलेट, कैंडीज और गमी लूंगा। मैं सब कुछ यहाँ रख देता हूँ और अब इसे चालू कर देता हूँ। यह क्या हो रहा है? बिजली ठीक से काम नहीं कर रही है। हर तरफ करंट। डिवाइस बंद नहीं हो रहा है। मुझे करंट लग रहा है। और कॉटन कैंडी का क्या हाल है? ओह, इसके रंग को देखकर ऐसा लग रहा है मानो बकवास। हाँ बिल्कुल, पर परेशान मत हो। मुझे पता है कि असली मास्टरपीस कैसे बनाना है। पहले अलग अलग कटोरी में चीनी डालें और फिर डाई डालें। अच्छी तरह मिलाएं। बस यह एकदम सही है। और अब काम पर लगना है। पहले एक पीली परत, अब गुलाबी और फिर नीली। शेफ की कॉटन कैंडी अब तैयार है। चलो इसे खाकर बताओ, है नहीं एक मास्टरपीस? अरे वाह, सब कितना सुंदर है। और यह क्या है? यह चॉकलेट जैसा दिख रहा है। या नहीं, मैं इसे नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं दादी की कॉटन कैंडी लेना पसंद करूंगी। ये कितनी बड़ी और प्यारी है। बहुत बढ़िया। अरे वाह, रेनबो कॉटन कैंडी। मैं अब इसे ट्राई करने जा रही हूँ। मैं समझ गई हूँ कि इस राउंड में कौन जीत रहा है। यह शेफ है। हाँ, मुझे पता था। बोन एपेटीज। हाँ, और इस बार मुझे एक जेली भालू चाहिए। आसानी से हो जाएगा। क्या? समझ गई। ठीक है, हम इसे बना लेंगे। मैं अपना फेवरेट साँचा लूंगी और पहले मैं पानी की मात्रा मापूंगी। एक और मग और अब जेलेटिन। और अब मैं इस सब को अच्छे से मिला देती हूँ। हाँ,
इस तरह से अच्छे से मिलाना है पहले, और फिर कुछ स्ट्रॉबेरी भी यहाँ डाल देती हूँ, और मैं डाई भी डालूंगी। हाँ, यह ठीक है। सबको अच्छे से मिलाया और इसे सांचे में भर दिया। ठीक है, और अब इसे फ्रीज में रख देती हूँ, और अब हमें बस इंतजार करना है। अरे यह क्या है? लाल धब्बा, इसे पोंछ देती हूँ। हाँ, चलो हो गया। वाह, जेली भालू जम गया है, एकदम बढ़िया। अब इसे निकाल लिया सांचे से। जेली भालू, चुनौती स्वीकार है। मुझे जिलेटिन के 6 कटोरे और निश्चित रूप से पानी की जरूरत होगी। और अब रंग। जिलेटिन की परतों को बनाने के लिए क्यों ना एक एक्वेरियम की मदद ली जाए। हाँ, ऐसा, यह एकदम सही है। इसे परत में लगा दिया और अब इसे पलट देता हूँ। शाबाश। हाँ, बस फाइनल टच बाकी है। अब सारे अतिरिक्त भाग को हटा देना है। यह चाकू मेरे काम आएगी। एक माहिर कलाकार अपने काम पर लगा हुआ है। बिल्कुल सही। मैं अच्छा कर रहा हूँ। यह अच्छा तैयार हो रहा है। ओह वाह, यह बना मेरा मास्टरपीस। ओह वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है। भालू। अब यदि एक और लेते हैं। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं गमी से भालू बनाऊंगा। मैं सारे छोटे छोटे भालू को मिला करके एक बड़ा भालू बनाऊंगा। एकदम सही। हाँ, तो लगभग तैयार। किसी ने यह नहीं देखा है। हाँ, हमने सब कुछ देखा है डियर। हम तैयार हैं। अरे वाह, 3 जेली बेयर। मैं इससे शुरू करूंगी। बहुत प्यारा और अच्छा स्वाद। मैं बाकी को ट्राई करूंगी। रेनबो बेयर, ऐसा पहले कभी नहीं खाया। स्वादिष्ट, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मैं बस ऐसा ही चाहती थी। इस भालू को केक की तरह खाया जा सकता है, और इसका स्वाद, वाह, बस फैसला हो गया। दादी जीत गई। क्या यह सच है? ओह, धन्यवाद। यह अच्छा नहीं है। और अब मुझे चाहिए चिप्स। यह हो जाएगा। हाँ, यह आसान है। मुझे कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है। आलू, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा होगा कि फलों का इस्तेमाल किया जाए। मैं इसे पहले टुकड़ों में काट लूंगी। हाँ, दादी सब कर सकती है। यह क्या हो रहा है? अब मैं एक अनानास लूंगी। मुख्य बात यह है कि सब कुछ प्यार से करना है। फॉइल के साथ कवर कर देती हूँ। और तुम कहाँ हो? ओ, माफ करना। और अब दादी का लाइफ हैक। मैं आयरन का इस्तेमाल करूंगी। हाँ, और चिप्स तैयार है। वाह, क्या सुगंध है। यह स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। वाह, आयरन? नहीं, यह गैजेट ज्यादा अच्छा है। मैं इससे आलू छीलूंगा। आलू लगा दिया। अब इसे अच्छे से छील लेता हूँ। वाह, एकदम सही आकार। और अब इसे
छिलकर सब एक कटोरी में रखता हूँ पहले। ये छिल गए हैं और अब एक ब्लेंडर में सब कुछ डाल देता हूँ और अब इससे मैश किए हुए आलू तैयार हो जाएंगे। हाँ देखो, यह तैयार है और अब खूबसूरती से कटोरे में इसे डालना है और फिर थोड़ा रंग मिलाना है। यह बहुत खूबसूरत दिख रहा है। वाह! अब इसे ओवन में डालने का समय आ गया है। बस थोड़ी देर में यह तैयार हो जाएगा। अरे वाह! मुझे भी शुरू करने दो। क्या आप आलू छीलने की बात कर रहे हैं? मैं अभी करूँगा। यहाँ काटा और अब इधर से थोड़ा इधर। उफ, ऐसा लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा ही काट दिया। अब क्या करूँ? यह सही रहेगा। इस चिप्स को तो मैं खुद खाना पसंद करूँगा। बोन एपेटिट। वाह! यह नहीं चलेगा। क्या? ठीक है, मैं समझ गया। मैं चॉकलेट और कन्फेक्शनरी स्प्रिंकल डालूंगा। हाँ, इस तरह से इन्हें मिला दूंगा। बस। अरे वाह, देखो कितना सुंदर दिख रहा है। क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक शेफ का अपना छोटा सीक्रेट होता है? वाह! पहले मैं चीज पिघलाऊंगा। बढ़िया, स्टोव ऑन कर दिया और चीज पिघल गए हैं। और अब मैं फाउंटेन का उपयोग करूंगा। बिल्कुल सही, चीज फाउंटेन। यह हर किसी का दिल जीत लेगा। वाह! और यहाँ चिप्स हैं। इसे निकाल लिया। वाह! देखो, बोन एपेटिट। वाह! सब कितना सुंदर है। चलो, वाह! चलो इस फाउंटेन से शुरू करते हैं। ये बहुत अलग सा है। वाह! मैं खुश हूँ। ओह, कीवी चिप्स, बहुत बढ़िया। यह जा रहा है मेरे मुंह में। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रिंगल्स का पैकेट अजीब है। अरे वाह! चॉकलेट चिप्स, बहुत बढ़िया। मुझे और चाहिए। वाह! इस राउंड में यह जीतेगा। वाह! हाँ, आखिरकार। धन्यवाद। चलो घर को जोड़ने से शुरुआत करते हैं। हम इसके पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं इस तरह से और इनमें कील ठोकते हैं। चोट लग गई। मेरी उंगली दर्द हो रहा है। ओह, चिंता मत करो लबूबू, सोफी बिल्कुल ठीक है। उफ सोफी, तुम्हें हथौड़ा चलाना नहीं आता। मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है। इससे काम जल्दी और ज्यादा मजबूती से हो जाएगा। चलो घर बनाते हैं। कितनी जल्दी हो गया। चलो छत डालते हैं। अब मैंने घर बना लिया है। सोफी, तुमने क्या किया है? मैं हथौड़े से नहीं बना सकती। ओह, क्या आइडिया है। मुझे थोड़ा गम चाहिए। इसे थोड़ा चबाते हैं और अब सारे हिस्सों को गम से चिपका देते हैं। बहुत बढ़िया आइडिया है। मैंने कर दिखाया। इस तरह से। वाह, बहुत बढ़िया। और अब यह छत। वाह! ओ, ये क्या हो रहा है? अरे, मैं नीले पेंट से रंगी हुई हूँ। रुको, रुक जाओ। सोफी, मैंने जानबूझकर थोड़ा रंग डालने का फैसला किया है। यह ब्लू पेंट से भरा मेरा वाटर कैनन है। मैं अपने घर को ब्लू रंग में रंगने वाला हूँ। यह आसान है। चलो शुरू करते हैं। पेंट पेंट पेंट। हाँ, काम कर गया। लबूबू, सावधान, हमें घर को अंदर से भी रंगना है। वाह, डैनी ने घर को कितनी जल्दी रंग दिया है। अब सोफी की बारी है। उसने क्या करने का सोचा है? वाह, वो सीधे पानी के डब्बे से गुलाबी रंग डाल रही है। वाह, वो सब कुछ एक जैसा रंग रही है। वाह, बहुत बढ़िया। जरा इसे देखो, कितना
बढ़िया है, इतनी जल्दी और एकदम आसान। वाह, यह उसकी लबूबू की तस्वीर है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। और डैनी क्या करने वाला है? ओह, और उसने भी अपनी लबूबू की तस्वीर लगाने का फैसला किया है। लबूबू, मैंने तुम्हारे लिए एक बढ़िया घर बनाया है। लबूबू, ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा घर है। और डैनी सिर्फ मेरी नकल कर रहा है। चलो मेरे छोटे से घर के लिए सामने का लॉन बनाते हैं। वहाँ नकली घास और एक बाड़ होगी दोनों तरफ से। बहुत बढ़िया। लबूबू, तुम यहाँ क्या रखना चाहोगे? ओह हाँ, बिल्कुल। मेरे पास एक बढ़िया लैंप है। मैं अंदर एक क्रिसमस ट्री और एक कुर्सी रख देती हूँ। अब यह एक गज़ेबो जैसा लग रहा है। अंदर आओ। तुम्हें ये पसंद आया? मैं बहुत खुश हूँ। डैनी ने क्या सोचा है? मेरे लबूबू के लिए सब कुछ बेहतर होगा। हम उसके बगल में एक गराज बनाएंगे। हम वहाँ टूल्स, पोस्टर्स और टायर लगाएंगे। कूल। और बिना कार के कैसा गराज? अंदर आओ। मेरे लबूबू के पास अपनी कार है। एक कूल राइड। हाँ, तुम्हारे पास वहाँ क्या है? हाँ? मुझे स्पॉन्ज चाहिए। इन्हें आपस में जोड़ते हैं और अब थोड़ा चमकीला कपड़ा लगाते हैं। हमारे पास एक सोफा तैयार है। चलो यहाँ कुछ तकिए लगाते हैं। एक गुलाबी कालीन बिछाते हैं और एक कॉफी टेबल लगाते हैं। उस पर पौधे लगाते हैं। यहाँ एक ड्रॉर्स वाली अलमारी, एक टीवी और एक पौधा होगा। हमारे पास एक आरामदायक लिविंग रूम है। लेकिन चलो कुछ हेलो किटी स्टिकर लगाते हैं। ये बहुत प्यारे हैं। उन्हें हर जगह लगाते हैं। खिड़की पर पर्दे, किताबों और फूलदान के लिए कुछ अलमारियाँ। और मैं यहाँ पर एक घड़ी लगाऊंगी। और चलो एक डिस्को बॉल भी लटकाते हैं, क्योंकि मेरे लबूबू को पार्टियाँ बहुत पसंद है। क्या? मैं इससे बेहतर करूँगा। मैं भी एक कालीन बिछाऊंगा। और मैं अपने पूरे कमरे में नियॉन लाइट लगा दूंगा। यहाँ एक सोफा होगा, तकिए होंगे, मेरे लबूबू की एक मूर्ति होगी। चलो पोस्टर लगाते हैं। एक छोटी सी झाड़ी, एक आराम कुर्सी और एक टेबल। और टेबल पर कोला भी होंगे। चलो एक शेल्फ लगाते हैं। उस पर खिलौने और किताबें रखेंगे। कुछ डिस्को बॉल भी टांगेंगे। मेरा लबूबू बहुत खुश है। मतलब मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से किया है। हम अच्छी पार्टियां कर सकते हैं। वाओ! दूसरी मंजिल के लिए मुझे क्या बनाना चाहिए? ये कैसे आवाजें हैं? अरे नहीं, मेरा लबूबू रो रहा है। ये नहीं चलेगा। उसे भूख लगी है। ओह हाँ, मुझे जल्द से जल्द एक किचन बनाना है। मैं सेकंड फ्लोर पर काले और सफेद टाइल से फर्श बनाऊंगी। बहुत खूबसूरत। वाह, ये एक चेस बोर्ड की तरह दिख रहा है ना? आप कार्डबोर्ड और कैंची फिर से लेंगे और एक रेक्टेंगल काटेंगे। फिर पीले कार्डबोर्ड से भी रेक्टेंगल काटेंगे। अब हम दोनों रेक्टेंगल्स को आपस में चिपकाना चाहेंगे। वाह, पूरा ढांचा बनाएंगे। हमारा टेबल तैयार है। चलो उसके बगल में कुछ कुर्सियां रखते हैं। टेबल पर कुछ खाना और कप रखते हैं। और ये रहा फ्रीज, ये रहा पेड़ और ये रहा किचन सेट। चलो खाली अलमारियों को खाने से भर देते हैं। ये चलो और कुछ गमले भी रखते हैं। किचन के सामान। वाह लबूबू, जल्दी इधर आओ और देखो। सोफी, अगर तुमने सीढ़ी नहीं बनाई है तो तुम्हारा लबूबू दूसरी मंजिल तक कैसे जाएगा? हमें वो जल्दी से ठीक करना होगा। वाह, कितनी खूबसूरत सीढ़ी है। मैंने पूरी कोशिश की। तुम्हें किचन कैसा लगा? जल्दी से नाश्ता करो। मुझे पता था कि तुम्हें केक बहुत पसंद आएंगे। वाह! डैनी, तुम क्या कर रहे हो?
मैंने एक बढ़िया मैकडॉनल्ड्स स्टाइल किचन बनाया है। मेरा लबुबू हमेशा अपने फेवरेट बर्गर खा सकेगा। क्या तुम्हें भूख लगी है? आओ देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। डैनी, तुम्हारे लबुबू के सारे सपने पूरे हो चुके हैं। तुमने वो सब कुछ बनाया है जो उसे बहुत पसंद है। अद्भुत। उप्स, उसने बहुत ज्यादा कोला पी लिया। यह मजेदार था। आगे क्या होता है ये देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो। अब मैं एक बेडरूम बनाऊंगा। स्पॉन्ज लेता हूँ, उन्हें कपड़े से ढक देता हूँ। फिर कार्डबोर्ड से कार के पार्ट्स काट लेंगे और इसे पेंट करेंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर। सब जल्दी हो गया। अब बेड को कार्डबोर्ड वाले बेड पर चिपका देंगे। अब हमारे पास एक असली कार वाला बेड है। वाह, बहुत खूबसूरत। सोफी, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें पसंद आया मेरा आइडिया? बुरा नहीं है, लेकिन मेरा बिल्कुल बेकार है। लेकिन मुझे पता है कि इसे कैसे ठीक करना है। कुछ स्टिक और ग्लू लेंगे। स्टिक्स को आपस में चिपका देंगे। अब ऊपर एक सुंदर कपड़े से ढक देंगे। फूलों की सजावट भी चिपकाएंगे। वाह, इस तरह से इसे बेड के ऊपर रख दिया। यह बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा लबुबू बहुत खुश हो जाएगा। वाह सोफी, तुमने बहुत अच्छी कोशिश की है। और मुझे अपने लबुबू के लिए कंप्यूटर डेस्क बनाने का आइडिया आया है। यहाँ वो कंप्यूटर खेल सकता है या दोस्तों से बातें कर सकता है। और अब मेरे लबुबू के सोने का समय हो गया है। हाँ, इसे यहाँ रख देता हूँ। वह तुरंत सो गया। इसका मतलब है उसे ये पसंद आया। मेरा लबुबू बहुत खुश होगा। बेबी, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। तुम्हारा सपनों का रूम, बेडरूम। ये सब मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। स्वीट ड्रीम। डैनी, चलो उसे सोने देते हैं। ओह, ये बहुत मुझे सोचना होगा। हाँ, सबसे पहले घर को गुलाबी रंग से रंगते हैं। कॉस्मेटिक्स के साथ इसमें बहुत समय लगेगा। मैं पेंट का इस्तेमाल करूंगी। घर पर पेंट डालते हैं। ये तुरंत गुलाबी हो गया है। कितना सुंदर है। अब ब्रश लेते हैं और घर के अंदर पेंट करते हैं। वाह, अरे जैक, ये मेरे ब्रश है। तुम क्या कर रहे हो? क्या हुआ? मुझे घर को रंगना है। तुम बहुत लालची हो जेनिस। खैर, तुम अपना ब्रश ले लो। मैं इसकी बजाय स्प्रे पेंट का एक कैन लूंगा। देखो, इससे मेरा घर बहुत तेजी से और बहुत बेहतर तरीके से रंगेगा। वाह, पेंट का डब्बा। मेरे चेहरे पर पेंट लग गया। मुझे इसे जल्दी से साफ करना है। ओह, ये मेरा प्यारा नैपकिन है। मुझे अभी एक आइडिया आया है। मैं अपने पूरे कमरे में इसे वॉलपेपर की तरह इस्तेमाल करने जा रही हूँ। ग्लू लगाया और इसे अब दीवार पर चिपका देती हूँ। यह सुंदर है। वाह, यह आइडिया अच्छा है। ओह, मुझे अभी एक आइडिया आया है। चलो थोड़ा गम लगाते हैं और इसे जैक के चेहरे पर चिपका देते हैं ताकि वो झांक न सके। ओह जेनिस, ये क्या है? तुम्हें ये मजाक लगता है? मेरी भौं, ये उखड़ गई। मैं इसे वापस कैसे लाऊं? मुझे अपनी भौं चाहिए। क्या आप सब ठीक है? अब सब ठीक है। मैं अपना खुद का वॉलपेपर बनाने जा रहा हूँ। मुझे बस एक अच्छा पैटर्न पेंट करना है। वाह, इसकी मैंने टुकड़े काट दिए। कूल, आइडिया के लिए धन्यवाद जेनिस। अब मुझे बस इसे चिपकाना है और मैं इसे पूरे कमरे में चिपका देता हूँ। यह बहुत बढ़िया है। मेरे रोबोट को भी यह पसंद है। तुमने उसे डांस करते देखा? वो बहुत कूल था। वाह! और मुझे एक मैगजीन की जरूरत है। यहाँ बहुत सारे आइडियाज हैं। देखो, बारबी का कमरा कितना सुंदर है। मुझे इसकी बहुत जरूरत है।
मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, चलो एक गुलाबी सोफा, एक कुर्सी और एक कॉफी टेबल लगाते हैं। बहुत सारी और छोटी छोटी चीजें। यहाँ मेरी बारबी आराम कर सकती है और चाय पी सकती है और मैं उसका साथ दे सकती हूँ। अब चलो यहाँ एक अलमारी, कुर्सियाँ और तकिए रखते हैं। यहाँ मेरी बारबी टीवी देख सकती है। यहाँ आओ बारबी, देखो तुम अपने फेवरेट टीवी शो देख सकती हो। कितना बढ़िया है। अरे यह क्या है? हाँ, मैंने रिमोट लिया और जो भी मुझे पसंद आया उसे लगा दिया। मुझे रोबोट शो बहुत पसंद है। हे, तुम मुझसे रिमोट नहीं छीन सकती। अरे क्या कर रही हो? ठीक है, मेरे रोबोट के पास भी एक टीवी है। हम इसे दीवार पर लटका देंगे। यहाँ एक टेबल होगी जिसके दोनों ओर म्यूजिक के लिए बड़े स्पीकर होंगे। हम पोस्टर लटकाएंगे। यहाँ एक कुर्सी होगी। यहाँ कॉमिक्स वाली एक बुककेस रखेंगे। मेरा रोबोट यहाँ डांस कर सकता है। उसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बहुत पसंद है। ये ओह नहीं, हमारे पड़ोसी बहुत शोर मचाते हैं। ये भयानक है। मेरी बारबी ऐसे रोबोट के बगल में नहीं रह सकती जो इतना भयानक म्यूजिक सुनता हो। जैक, इसे बंद करो। हाँ, अब ठीक है, धन्यवाद। मैं रोबोट कुर्सी तुम्हें देने को तैयार हूँ। वाह, यह कुर्सी बहुत बढ़िया है। मैं इसे लिविंग रूम में रखने जा रहा हूँ। प्ले स्टेशन भी यहाँ है। हमें वीडियो गेम बहुत पसंद है। उन्हें खेलना बहुत मजेदार है। इसलिए मैंने पहली मंजिल को सजाने का सोचा है। मैंने जेनिस से बेहतर काम किया है। हमें जल्द से जल्द दूसरी मंजिल बनाने की जरूरत है। मेरी बारबी के पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए बिस्तर ढूंढ लिया है। तुम यहाँ सो सकती हो। अभी आराम करो और मैं तुम्हारे लिए एक टेबल बना दूंगी जहाँ तुम अपना मेकअप रख सकोगी। हम यहाँ वैनिटी टेबल रखेंगे। कुर्सी यहाँ रहेगी। अब मेरी बारबी के पास अपना मेकअप रखने के लिए जगह है। ओह, यह क्या है? मेरी बारबी डॉल के कपड़े यूं ही फर्श पर पड़े नहीं रह सकते। मुझे एक बढ़िया अलमारी मिल गई है। इसमें मेरी बारबी के सभी कपड़े टांग देंगे। वाह, हम दीवारों को तस्वीरों से सजाएंगे। बारबी, चलो कपड़े बदलते हैं। यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। जैक, तुम्हें यह कैसी लगी? ओह, कुछ खास नहीं। हटो यहाँ से, उसकी बात मत सुनो बारबी। वो कुछ भी नहीं समझता। हाँ, तुमने पूछा ही क्यों? मैं इससे भी बढ़िया पोस्ट बनाऊंगा। मेरे रोबोट के पास एक पूरी स्लीपिंग कैप्सूल होगी। चलो इसे स्पेस की ओर देखने वाली खिड़कियों से सजाते हैं। सुपर! यहाँ मैगजीन्स और खाना रखेंगे। मेरे रोबोट के पास बहुत सी अलग अलग चीजें हैं। ये सब अलमारियों में रखने की जरूरत है। यहाँ एक कुर्सी है और टेलीस्कोप। सुपर! क्या कहती हो जेनिस? यह बहुत दिलचस्प लग रहा है। मैं दूरबीन से देखना चाहती हूँ। वाह, स्पेस बहुत अच्छा है। हाँ, मुझे पता था कि तुम्हें यह बहुत पसंद आएगा। हाँ। अरे, मेरे रोबोट में क्या गड़बड़ है? यह आवाज कहाँ से आ रही है? ओह, ये मेरे रोबोट का पेट गुड़गुड़ा रहा है। वो भूखा है। इसे ठीक करने की जरूरत है। चलो तीसरी मंजिल पर एक किचन बनाते हैं। फ्रीज में क्या है? सब्जियां और फल। हाँ, बेकार। मैं फ्रीज को कुछ बहुत बढ़िया खाने से भरने जा रहा हूँ। वाह, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। चलो यहाँ कुछ और डब्बे रख देता हूँ। यहाँ एक टेबल है और यहाँ किचन है। रुको, उसे इसकी क्या जरूरत है? वह खाना नहीं बनाता। मैं वहाँ कुछ स्लॉट मशीनें रखूंगा। यह ज्यादा सही रहेगा। जेनिस, तुम क्या कर रही हो? मैं सब्जियां और फल उठा रही हूँ। मेरी बारबी को ये बहुत पसंद है। पूरे बास्केट भरकर सामान। कमाल है। अब चलो उन सभी को शेल्फ पर रख देते हैं। बहुत अच्छा, मैं सब यहाँ रख देती हूँ। ओह नहीं, मैंने अपना आइडिया बदल लिया है। हम बैग और जूते शेल्फ पर रखेंगे। यह ज्यादा सही होगा। और किचन के बजाय मैं कुछ कपड़े रखने की रेलिंग लगा दूंगी। कूल। मेरी बारबी को अपनी अलमारी चाहिए।
यहाँ उसके सभी कपड़ों के लिए काफी जगह है। हाँ, वाह, सारे कपड़े यहाँ टांग देती हूँ। यह अब तक की सबसे बेकार चीज है जो मैंने देखी है। जैक, हटो, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। ओह, देखो, मेरे पास एक रोबोट स्टिकर है। क्या यह मेरे घर जैसा दिखता है? चलो इसे छत पर लगाते हैं ताकि सभी को पता चले ये मेरे रोबोट का घर है। और मेरे पास भी घर के लिए एक स्टिकर है। ये मेरी बारबी है। सभी को पता चल जाएगा ये प्यारा घर मेरी गुड़िया का है। वाह, जैक ने अपने रोबोट के लिए एक बढ़िया घर बनाया है। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, बहुत हाई टेक। और जेनिस के बारे में क्या? वाह, ये एक असली गुलाबी बारबी हाउस है। मेरे घर में एक और सीक्रेट रूम है। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कंट्रोल रूम को सामने लाएगा। चलो, यहाँ मेरे रोबोट रखते हैं। उसके पास शानदार ब्लास्टर है। कूल! वाव! क्या ये छत पर एक सीक्रेट रूम है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे पास भी छत पर बारबी के लिए प्यारा सा कमरा है। उसकी फेवरेट कुर्सी यहाँ है और उसके पालतू जानवर वे यहाँ रहते हैं। कितना प्यारा है। वाह! ओह जैक, मैं अपनी बारबी के घर के सामने का यार्ड बनाने जा रही हूँ। हम कुछ घास बिछाने जा रहे हैं। यहाँ एक लाउंज कुर्सी, कुछ गार्डन नोम्स और एक छाता लगाने जा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत है। उफ, मेरे पास इससे भी कूल आइडिया है। हम कुछ नीली फ्लोरिंग बिछाने जा रहे हैं। हम सभी स्पेस फ्लाइट गैजेट लगाने जा रहे हैं। यह वाकई बहुत बढ़िया और मजेदार है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको किसका घर ज्यादा पसंद आया। आइए बारबी के घर पर एक नजर डालते हैं और रोबोट के घर पर भी एक नजर डालें। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह स्वादिष्ट, मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ, बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है। जाहिर है यह स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने यह खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है, इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इससे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी
और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह! इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह! यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह! कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह! अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह! यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी, अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा। खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5। मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है?
नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है। तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी। इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ।